Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about Special Education, विशिष्ट शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो ऐसे विशिष्ट बालकों को प्रदान की जाती है जो सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न होते हैं। विशिष्ट शिक्षा एक प्रकार से विशेष रूप से तैयार किया गया एक शैक्षिक अनुदेशन होता है जिसमें विशेष शैक्षणिक गतिविधियों, विशेष पाठ्यक्रम और विशेष शिक्षकों के द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षण अधिगम सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रकार विशिष्ट शिक्षा विशेष रूप से निर्मित किया गया एक अनुदेशन होता है जो विकलांग बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसमें कक्षा का अनुदेशन यानी कि शिक्षक द्वारा दिया गया अनुदेशन और परामर्श, गृह अनुदेशन यानी कि माता पिता द्वारा दिया गया अनुदेशन, चिकित्सीय अनुदेशन यानी कि डॉक्टर की सलाह और मशवरा और अनुदेशन, और संस्थानिक अनुदेशन भी शामिल होते हैं। विशेष शिक्षा एक तरीके से विशेष रूप से तैयार किए गए साधनों द्वारा विशिष्ट बच्चों को प्रशिक्षण देना है। इनके लिए विशिष्ट साधनों को रखा जाता है, विशिष्ट अध्यापक तकनीकी को अपनाया जाता है, विशिष्ट प्रकार की सामग्रियों और सुविधाओं की आवश्यकताओं का निर्धारण करके विशिष्ट शिक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार विशेष शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की शिक्षा से संबंधित है। अब हम देखेंगे कि विशिष्ट शिक्षा कुछ उद्देश्यों को लेकर की जाती है जो इस प्रकार हैं। विशिष्ट शिक्षा मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित बालकों को आत्मनिर्भर बनाना है। दूसरा है आत्मविश्वास पैदा करना। जो विशिष्ट बालक हैं यानी कि मानसिक रूप से जो विकलांग हैं, शारीरिक रूप से विकलांग हैं, चाहे वो सृजनशील बालक हो, चाहे प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे पिछड़े बालक हो, इन सभी बालकों में आत्मविश्वास पैदा करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। विशिष्ट शिक्षा का तीसरा उद्देश्य है हीन भावनाओं को दूर करना, यानी कि जो अपराधी बालक है, समस्याग्रस्त बालक है या हीन भावना से ग्रसित बालक है, उनमें उत्पन्न हीन भावनाओं को दूर करना इसका उद्देश्य है। बालकों को प्रेरणा प्रदान करना भी विशिष्ट शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। यह उन बालकों को प्रेरणा प्रदान करती है जो अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं। इसका उद्देश्य विशिष्ट बालकों को मुख्य धारा से जोड़ना और उन्हें एक आदर्श नागरिक के रूप में स्वीकार करना और तैयार करना होता है। देश के विकास और खुशहाली के लिए अच्छे और चरित्रवान लोगों का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। विशिष्ट शिक्षा द्वारा विशिष्ट बालकों को व्यावसायिक और रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान करना भी इसका एक उद्देश्य है। यानी कि विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों को आगे के लिए, भावी जीवन के लिए रोजगार का प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। इस शिक्षा का उद्देश्य साधारण लोगों की विशिष्ट बालकों के प्रति सोच और दृष्टिकोण को बदलना है। विशिष्ट शिक्षा विकलांग बालकों को एक ऐसा वातावरण उपलब्ध कराती है जिससे वे अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सकें और साथ ही साथ विकलांग छात्रों को उनकी आवश्यकता अनुसार उचित संबंधी सेवाएं भी प्रदान करती है। इस प्रकार विशेष शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की शिक्षा से संबंधित है। अब हम देखेंगे विशिष्ट शिक्षा की कुछ विशेषताएं हैं। विशिष्ट शिक्षा की कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। इससे पहले हम जानेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा में विशिष्ट शिक्षा एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसलिए नई शिक्षा नीति 1986 में अपंग बालकों की शिक्षा पर काफी ध्यान दिया गया है। अब हम देखेंगे कि इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। पहली विशेषता है पहचान के अंतर को स्पष्ट करना। विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों और सामान्य बालकों में पहचान के अंतर को स्पष्ट करती है।
बालकों को विशेष शिक्षा तभी देनी चाहिए जबकि विशेषज्ञ द्वारा उनकी मानसिक और शारीरिक दशाओं का निरीक्षण करके उन्हें विशेष शिक्षा योग्य बताया गया हो। यानी कि विशेष शिक्षा यह कहती है कि पहले विशिष्ट शिक्षा देने से पहले विशिष्ट बालकों की पहचान करना जरूरी है। विशिष्ट शिक्षा की दूसरी विशेषता है बालकों को विशिष्ट शिक्षा प्रदान करना। इसके लिए विशेष शिक्षा सामग्री, विशेष पाठ्यक्रम और विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों द्वारा विशेष प्रकार का अधिगम वातावरण तैयार किया जाता है। अगली विशेषता है उपचारात्मक होना। विशिष्ट शिक्षा द्वारा विशिष्ट बालकों की सामान्य बालकों से भिन्नता की मात्रा और प्रकृति की पहचान और निर्धारण किया जाता है। उसके बाद उन्हें विशेष देखभाल और शिक्षा प्रदान करने के लिए एक या विभिन्न प्रकार की विशिष्टता में वर्गीकृत और नामित किया जाता है और उनकी समस्याओं का समाधान और निराकरण करने के लिए उन्हें उपचार प्रदान किया जाता है। अगली विशेषता है विकासोन्मुख होना। विशिष्ट शिक्षा में विशिष्ट बालकों के विकास से संबंधित सभी प्रकार के विषयों को शामिल किया जाता है जिससे उनका विकास अग्रसर होता है। उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देखते हुए उनका विकास किया जाता है। विशिष्ट शिक्षा प्रयोगों पर आधारित है क्योंकि इसमें विशिष्ट बालक की शिक्षा के लिए नवीनीकरण को प्रोत्साहित किया जाता है। यानी कि बालकों के अनुसार नए नए प्रयोग किए जाते हैं और उन्हें अधिगम कराया जाता है। विशिष्ट शिक्षा शोध उन्मुख होती है। विशिष्ट शिक्षा की यह मान्यता है कि शोध के द्वारा नई दिशा प्रदान की जा सकती है और नए तथ्य भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिससे विकास कार्य के लिए अधिक सहायता प्राप्त हो सके। इसलिए विशिष्ट शिक्षा को शोध उन्मुख कहा गया है। इस प्रकार विशेष शिक्षा विकासात्मक है। यह बालक की विशिष्टता को पहचान कर जीवन पर्यंत उन्हें मार्गदर्शन देती है। यह लक्ष्य केंद्रित होती है जिसमें बालक की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देकर उसके अधिकतम समायोजन और उन्नति में सहायता प्रदान की जाती है। विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालक को उसकी विशिष्टता को समायोजित करने में सहायता करके उसे एक विश्वसनीय वातावरण प्रदान करती है। अब हम देखेंगे कि विशिष्ट शिक्षा से विशिष्ट बालकों को कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। विशिष्ट शिक्षा में पहला है अपनी गति से सीखना। यानी कि बालक स्वयं अपनी गति से सीखता है। इसमें कुछ व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षक द्वारा कुछ ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है जिससे बालक स्वयं अपनी गति से सीखता चला जाता है। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत एक कक्षा में कम ही विद्यार्थियों को रखा जाता है जिसके कारण शिक्षक उन पर व्यक्तिगत ध्यान देते हैं। विशिष्ट शिक्षा में बालक के स्तरानुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है जिससे बालकों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। बालक स्वयं अपनी गति से सीखने के कारण उनमें आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है, आत्मसम्मान की भावना बढ़ती है और उनमें स्वाभिमान की भावना का भी बढ़ाती है। विशिष्ट शिक्षा द्वारा विशिष्ट बालकों में ऐसा अधिगम होता है कि उनके अवांछनीय व्यवहार में कमी आती है और वे वांछनीय व्यवहार करना सीखते हैं। विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से विशिष्ट बालक अपने व्यक्तित्व को निखारने में सहायता प्राप्त करते हैं। इसके अलावा वे स्वयं सहायता, स्वयं जीवन यापन तथा भविष्य के जीवन को जीने के लिए आवश्यक कौशल को सीखने और ग्रहण करने में हर प्रकार से सहायता प्राप्त करते हैं। विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से विशिष्ट प्रकार के बालकों में हर परिस्थिति में समायोजन की क्षमता का भी विकास होता है, क्योंकि विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालक के समायोजन करने में और शिक्षा के मार्ग में आने वाले बाधाओं को कम या दूर करती है। इस प्रकार
विशिष्ट शिक्षा विकलांगता के साथ प्रत्येक छात्र के लिए स्कूल के भीतर और बाहर स्वस्थ और मैत्रीपूर्ण वातावरण को तैयार करती है। विभिन्न प्रकार के विशेष शिक्षा कार्यक्रमों में विकलांग बालकों के माता पिता की भागीदारी और समझ को प्रोत्साहित करती है और साथ ही साथ विकलांग छात्रों को उनकी आवश्यकता अनुसार उचित संबंधित सेवाएं प्रदान करती है।